हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से 15 मिनट मैथ सीरीज में। आज हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिकली परसेंटेज का एक पार्ट है। परसेंटेज चैप्टर में अक्सर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा और बच्चों को ना अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज हम लोग इसके 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन 6 क्वेश्चंस करने के बाद मेरी गारंटी है आपको कभी भी वेन डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मैथ्स में भी दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ रोज 12 बजे से 1 बजे तक ना लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोग ना किरण पब्लिकेशन की क्लासेस करवाते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक से हर चैप्टर से टॉप 100 क्वेश्चंस निकालते हैं और वो आपको करवाते हैं। तो अगर इतना कुछ आपको मिल रहा है तो भैया आपको पता क्या करना है, ठीक है। देखो, पहले ना आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये वेन डायग्राम है क्या, ठीक है। तो वेन डायग्राम के कंसेप्ट के लिए ना मैं आपके एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। ओके, एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूं और मैं क्या करता हूं, एक स्कूल बना देता हूं, ठीक है। ये एक स्कूल है। क्या है ये एक स्कूल है। ये पूरा स्कूल है। ओके, ये पूरा क्या है, स्कूल है। अब स्कूल में क्या है, लड़की भी होते हैं लड़कियां भी होती है, बट लड़के और लड़की एक तो नहीं होते, तो हम इसीलिए इसको ऐसे नहीं रखेंगे। तो हम ना, जैसे ये स्कूल है तो स्कूल में स्टूडेंट है मान लो। ओके, स्टूडेंट में हम बनाते हैं एक कुछ लोग जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं मान के चलो, और कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं एंड फुटबॉल भी खेलते हैं। ओके, अब मान के चलो इस स्कूल में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। पहला काम हमने ये किया कि स्कूल में हमने 100 बच्चा ले लिया। ओके, 100 बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। मान के चलो 70 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, 70 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। इसके बाद ये वो बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। मान के चलो 40 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। इंडिया है तो भैया फुटबॉल वाले कम ही मिलेंगे आपको, क्रिकेट वाले ज्यादा मिलेंगे। ओके, नाउ ये जो कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन वाले पार्ट को बोलते हैं, ये वो पार्ट है जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। मान के चलो ऐसे बच्चे जो फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते हैं ना, ऐसे 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। क्लियर है। तो हम ना इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना देते हैं। अब देखो, ए पार्ट, ए वो लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, बी वो लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, सी वो लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ओके, अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। अभी एक चीज देखो, क्रिकेट खेलने वाले 70 बच्चे हैं। अब देखोगे गौर से तो ए और सी जो है ना वो क्रिकेट का पार्ट है। क्रिकेट का पार्ट क्या है, ए और सी। क्रिकेट 70 बच्चे खेलते हैं, ए हमें पता नहीं लेकिन सी हमें पता है। कितना सी, 30 है। तो यहां से आप ए निकाल दोगे 40, यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब बताओ भैया फुटबॉल वाले कितने हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। आप देखोगे सी और बी, बी और सी दोनों ही फुटबॉल का पार्ट है। तो जब मैं बी और सी को ऐड करता हूं ना तो ये फुटबॉल वाला एरिया आ जाता है। तो आप देखोगे बी तो हमें पता नहीं है, बट सी कितना है, 30 है, और फुटबॉल कितना है, 40 है। तो ऐसे केवल और केवल 10 बच्चे ही हैं जो केवल और केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर। अब आप बोलोगे सर आपने स्कूल इतना बड़ा बनाया था, बीच में एक खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है ना, ये वो बच्चे हैं जो ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप देखोगे 40 बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, 30 बच्चा दोनों खेल रहा है, और 10 बच्चा केवल फुटबॉल खेल रहा है। तो 40 ये, 30 ये, 10 ये, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 80 बच्चे हो गए। टोटल कितने बच्चे हो गए, 80 बच्चे हो गए। और टोटल बच्चे कितने थे, 100। 100 में से जब आप 80 घटा दोगे ना तो 20 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो वेन डायग्राम ना आपको यह समझना होगा। जब आप वेन डायग्राम करते हो ना तो वेन डायग्राम में ना कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना होता है। ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा इन फ्यूचर। ए बी हमेशा 2 इवेंट होगा। जैसे यहां पे देखो, ए फुटबॉल है, बी क्रिकेट है। बी क्या है, क्रिकेट है। ए हो गया हमारा फुटबॉल मान के चलो, और बी क्या है, क्रिकेट है।
जब मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, इसका मतलब ऐसे लोग या यूं कह लो टोटल लोग, या ऐसे लोग जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं। जैसे अगर आपने वहां देखा होगा ना, तो वहां पे टोटल कितने लोग थे? अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने लिया था 70 फुटबॉल थे, ठीक है, 30 क्रिकेट वाले थे, सॉरी 70 क्रिकेट वाले थे, 30 फुटबॉल वाले थे। ओके, तो अगर आप देखोगे 70 में से भी ऐसा था कि 40 ऐसे बच्चे थे, नहीं 70 और 40 था, यानी टोटल 80 बच्चे ऐसे थे जो या तो क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसी को हम यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी ऐसे लोग जो ए और बी दोनों खेलते हैं, जो ए और बी दोनों ही खेलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम एज इंटरसेक्शन को इधर ले आओ तो यूनियन का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमें इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं करना होता है, डायरेक्टली आप डायग्राम बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम कंसेप्ट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। कंसेप्ट हमने कर लिया, देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम है, 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। एक चीज ध्यान रखना, फेल्ड से कभी भी आंसर नहीं आ सकता, नेगेटिव वर्ड से कभी भी आंसर नहीं आ सकता, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखो कैसे, 35% लोग हिंदी में फेल हो गए, मैंने नॉट लगा दिया ऊपर, ये नॉट का साइन है, यानी हिंदी में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 35। ओके, 45% इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में कितने फेल है? 45%। ओके, और 20% फेल्ड इन बोथ, यानी H इंटरसेक्शन E कितने हैं? 20% है। ओके, अब देखो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए हैं? 35, तो ये बताओ हिंदी में पास कितना हुआ है? 65%। मैंने बोला ना, नॉट से आंसर नहीं आएगा, नॉट से कभी भी आंसर नहीं आएगा, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। अब बताओ इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है? 45%, तो ये बताओ इंग्लिश में पास कितने हैं? आप बोलोगे 55%। ओके, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल है। अगर दोनों में ही 20% बच्चे फेल है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो या तो हिंदी में पास है या इंग्लिश में पास है? आप देखोगे इस 20% के अलावा जो बचे हुए बच्चे हैं ना, इस 20% के अलावा जो बचे हुए बच्चे हैं ना, वो दोनों में ही पास, आई मीन किसी एक में पास है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, और इस या को हम यूनियन कहते हैं। कितना आ जाएगा वो? 80। अब देखो अगर आप डायग्राम से बनाना चाहो तो ये ऐसे बनेगा। देखो अभी इसमें आप खुद सोचो कि बच्चा दोनों के दोनों एग्जाम तो दे ही रहा होगा ना, ठीक है, बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम तो देंगे ही देंगे। 20% दोनों में फेल है, यानी 80% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास तो है। जैसे अगर मान लो मैंने ये स्कूल बना दिया, ठीक है, तो ये 20% ऐसे बच्चे हैं जो फेल है दोनों में ही। अभी देखो 80 ए, बी और सी, ये हो गया हमारा हिंदी, ये हो गया हमारा इंग्लिश। ये बच्चे हैं हिंदी वाले, ये बच्चे हैं इंग्लिश वाले। अभी गौर से देखना, हिंदी वाले हैं कुल 65, इंग्लिश वाले हैं कुल 55। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अब देखो जब मैं हिंदी प्लस इंग्लिश करूंगा ना, तो क्या होगा? देखो ए प्लस बी, ये तो हिंदी वाले हैं ए प्लस बी, और इंग्लिश वाला क्या है? बी प्लस सी। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 65 प्लस 55 120 के। किसके इक्वल है? 120 के, 120 के। तो यहां पे आप देखोगे a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 120। और अगर आप देखोगे यहां पे हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी यूनियन बी, या फिर सॉरी हिंदी यूनियन इंग्लिश दे रखा है 80, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 80। अगर मैं 120 में 80 घटा दूंगा ना, तो 40%, जिसको हमने इंटरसेक्शन कहा था, अगले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करोगे, यानी ये 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 65 में से 40 घटाओगे, 65 में से 40 घटाओगे, 25% ऐसे बच्चे हैं जो केवल हिंदी में पास है, और 55 में से 40 घटाओगे, 15% ऐसे बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में पास है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है जो दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों में पास को हम बोलेंगे H इंटरसेक्शन
ई, तो सीधा दिस प्लस दिस माइनस दिस करके आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, इतनी कहानी मैंने इसलिए गढ़ी थी ताकि आपको ना टेबल भी समझ में आए क्या है। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चंस अब कितना फास्ट होगा आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्लास है, 2 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें ना 20 और 30 बच्चे हैं। द पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शन आर 80 एंड 60। द पास परसेंटेज ऑफ होल क्लास। अभी इसमें ना वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, इसमें वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, एक क्लास है 20, एक क्लास में है 30 बच्चे, इसमें 80% बच्चे पास है यानी कि 16 बच्चे, इसमें 60% बच्चे हैं पास यानी कि 18 बच्चे। टोटल देखोगे आप तो 34 बच्चे पास है, 18 प्लस 16 34 बच्चे पास है आउट ऑफ 50। 34 50 में से, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 68% आ जाएगा, 68। तो इसमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा देखो, एक एग्जाम में 75% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 60% पास्ड इन मैथमेटिक्स। देखो आप चाहो तो डायग्राम बना लो, फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो। ये हो गया इंग्लिश, कितने हैं इंग्लिश में 75%। ये हो गया मैथमेटिक्स, कितना 60%। अभी आप देखोगे 25% फेल्ड इन बोथ, 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए, यानी कि 75% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी कि ई यूनियन एम था ना मैथमेटिक्स, ये कितना दे रखा है 75। ई यूनियन एम कितना है 75। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीएम माइनस पीए ई इंटरसेक्शन एम। यहां से ना आप सीधा निकाल सकते हो कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में पास है। तो 75 से 75 कैंसिल, इसको इधर ले आओगे तो आप देखोगे 60% ऐसे बच्चे हैं ना जो दोनों में पास है, यानी कि मैथ्स में जो बच्चे पास है ना वो इंग्लिश में तो है ही है। ओके, जो मैथ्स में पास है वो इंग्लिश में है ही है। अब यहां से देखोगे इन्होंने एक और चीज दे रखा है कि 240 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है, यानी कि ये जो 240 है ना ये एक्चुअली में 60% की वैल्यू है। क्या पूछा आपसे, टोटल कैंडिडेट पूछा है, तो 400 आ जाएगा। 400 का 60% होता है ना 240। वैसे बिना वेन डायग्राम के भी बन सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला देखो, 90% स्टूडेंट हुआ है इंग्लिश में पास। ओके, मैथ्स में पास हुआ है 85% और 150 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं। अगर कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ यानी हर बच्चा पास हुआ है। आप खुद देखना, अगर कोई बच्चा फेल नहीं हुआ दैट मींस कि 100% बच्चे पास हुए हैं, यानी ई यूनियन एम कितना है 100। अगर कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है तो हर बच्चा पास हुआ है, हर बच्चा पास हुआ है यानी 100% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही, उसमें आई मीन ई यूनियन एम हो जाएगा। यानी ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। एक में तो फेल होने वाले हैं लेकिन दोनों में फेल होने वाला एक भी बच्चा नहीं है, यानी 100% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास है ही। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहां से ना ई इंटरसेक्शन एम निकालना होता है। कैसे करोगे, इन दो को ऐड करके ये घटा दो, 90 प्लस 85 175 में से 100 घटा दोगे 75%, यानी 75% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। और यहां देखोगे तो 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो 150 अगर 75% है तो 100% कितना होगा, आप बोलोगे सर 200। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक एग्जाम हुआ है 35% मैथ्स में फेल है, तो बताओ मैथ्स में पास कितने हैं 65। अब तो आप जल्दी करोगे। 25% इंग्लिश में फेल है, तो इंग्लिश में पास कितने हैं 75%। 10% ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, 10% बच्चे दोनों में फेल है, तो किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले यानी एम यूनियन ई कितना होगा, आप बोलोगे सर 90%। ठीक है, तो यहां से आपको मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश निकाल सकते हो। कैसे, इन दो को ऐड किया और ये घटा दिया तो 50 आ जाएगा। 75 5 80, 140 में से 60 घटाओगे 50, यानी 50% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं। 50% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछा देन हाउ मच परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 50%। कितने बच्चे हैं 50%। ओके,
जिसको वेन डायग्राम से नहीं आता वो सीधा करेगा, सीधा वाला मुझे ज्यादा आसान लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं 70% बच्चे, बट 20% फेल्ड इन बोथ। अगर 20% दोनों में फेल हो गए तो पास होने वाले कितने हैं? जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, ई यूनियन एम, आप बोलोगे 80। अब इससे ना आपका ई इंटरसेक्शन एम निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 50। कैसे? इन दो को ऐड करके ये घटाना होता है, बस ध्यान रखना। अब देखो 2500 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, यानी इनके अकॉर्डिंग 1500 ऐसे बच्चे हैं, सॉरी 2500 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं, और हमारे अकॉर्डिंग 50% बच्चे। आपसे पूछा क्या है? टोटल कितने लोग कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। अगर 2500 50% है तो 100% कितना होगा? 5000। 100% कितना होगा? 5000। ओके है, तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक किस पे चाहिए प्लीज कमेंट करना, ताकि हम उसी पे बनाएं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 मिनट की सीरीज में ना हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूं, ताकि आप लोगों के लिए ना रिवीजन करना आसान हो। फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे में 4 टॉपिक करोगे, अगर ऐसे 100 टॉपिक भी होता है ना तो 10 घंटे में आपका खत्म। आई मीन 20-25 घंटे में, यानी आखिरी के 4-5 दिन में आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो जिसको भी रिवाइज करना, तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। ओके, तो मैं मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको पढ़ाई करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले टॉपिक के लिए कमेंट कर दो।